नाज़रीन, सयाहत के शोबे को तरजीह दी जाए तो कई अरब डॉलर तो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कौन से मकामात हैं जो सयाहती एतबार से न सिर्फ पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होंगे बल्कि मुआशी अशारियों को भी मुस्बत रुझान की तरफ ले जा सकते हैं। इसी हवाले से 92 न्यूज़ ने नुमाइंदगान की टीम से एक जामे सर्वे करवाया और जानने की कोशिश की कि शोबा सयाहत से मुल्क की मुआशी तरक्की में कैसे मदद मिल सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं मरी से सुधीर अहमद अब्बासी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जलाल, दाऊदबर्द दीर से मौजूद हैं मुदस्सिर काकड़, ज़ियारत से, मलिक कुव्वत खान सवात से, अस्तोर से, लुत्फुल्लाह और जहलुम से तफसीलात बताएंगे रियाज कुंतल। सबसे पहले बात करते हैं मलिका कौसार मरी की। सुधीर अहमद, बताइएगा हर साल यहाँ सयाह कितनी तादाद में आते हैं? जी बिल्कुल, मुल्क का मारूफ तफरी मरकज़ मलका कौसार मरी में हर साल जो है वो लाखों की तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ के जो मुख्तलिफ तफरी मकामात हैं वहाँ के नज़ारों से भरपूर इंजॉय करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे मलका कौसार मरी के टॉप मकाम पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से चारों तरफ मलका कौसार मरी के जो खूबसूरत पहाड़ हैं वो यहाँ से नज़र आते हैं और हर मौसम में सयाह यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त जो मरी के जो तफरी मकामात हैं उनमें भूरबन है, न्यू मरी, पतराटा, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, यहाँ पर भी हर साल जो है सयाह यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर जो है सयाहों की सहूलियात के लिए एंटरटेनमेंट की जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। आओ चलूँ कि दिन ब दिन जो है मलका कौसार मरी की सियाहत में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। अगर मज़ीद इसमें सहूलियात जो है वो बेहतर की जाएँ तो इंटरनेशनल सयाह भी यहाँ मलका कौसार मरी का रुख कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 20 किलोमीटर दूर मंगला झील के वस्त में वाक़ किला रामकोट सयाहों को अपनी तरफ माइल करता है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद जलाल बताएंगे इस सयाहती मकाम की क्या तारीख़ है और हुकूमत इस तारीख़ी किले को महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला झील के उस किनारे पे, जहाँ से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सियाह यहाँ पर एक तारीखी किला रामकोट के देखने के लिए आते हैं। यहाँ से ये 20 किलोमीटर से के फासले पर ये किला रामकोट मौजूद है। किला रामकोट की तारीख बताता चलूँ कि ये ककड़ों के सरदार राजन ने 1150 में इस किले की तामीर शुरू की। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी और दूसरे जो बादशाह आते रहे, इसकी जो तज़ीना राश करते रहे। 900 साल गुजरने के बावजूद आप देख सकते हैं कि ये किला किस तरह, इसकी दीवारें उसी तरह मजबूत और तामीर की जो है ना वो नज़र आ रही है। लेकिन इसके किले की कुछ दीवारें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अदम तवज्जी के बाद ये किला जो ज़बूह आली की तरफ जा रहा है। यहाँ से सियाह जो यहाँ पे आते हैं इस किले को देखने के लिए, ये मंगला झील के दरमियान से गुजर कर कश्तियों पर और मुख्तलिफ स्पीड बोटों पर यहाँ पर जो है ना वो पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जब मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होती है तो लोगों को आसानी के साथ ये किले पर पहुँचा जा सकता है, मगर जब ये पानी की सतह कम होती है तो ये इतना कठिन और दुश्वार रास्ता बन जाता है कि एक आम साया के लिए यहाँ पहुँचना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो किला है इसमें जो ना वो तज़ीना आराश नहीं की गई। यहाँ पे जो झाड़ियाँ उसी तरह नज़र आ रही हैं। जो सीढ़ियाँ थी वो भी टूट फूट का शिकार हैं। जो यहाँ पे सियाह आते हैं उनका भी कहना है कि हुकूमत को इस तारीखी विषय को जो ना वो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो सियाह आते हैं वो इसके देखें और यहाँ पे आसानी के साथ इस सियाह को जो अपने जो तारीख का हिस्सा बना सकें। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा सतह समुद्र से 10,000 फीट की बुलंदी पर अस्तूर के सयाहती मकाम रामा के हसीन नज़ारों से आने वाले खूब महजूज होते हैं। इसी बारे में लुत्फुल्लाह से मज़ीद जान लेते हैं। लुत्फुल्लाह, बताइएगा कैसे नज़ारे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकामात की तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ा जन्नत नज़ीर वादी रामा में। यहाँ की दिलफरेब नज़ारे सियाहों को हर साल और सालाना की बुनियादों पर दावत नज़ारा दे रहे हैं। यहाँ पे जंगलात, पहाड़, ग्लेशियर और झीलें भी मौजूद हैं। यहाँ पर साल भर सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी मौसम ने अंगड़ाई ली है लेकिन फिर भी सियाहों की आमद का सिलसिला जारी व सारी है। जी
ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, दीर के सयाहती मकामात की सैर करवा रहे हैं दाऊद वर्देग। दाऊद बताएगा यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं? जी बिल्कुल, दीरबाला को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है और जो है बंदा अपर दीर एंटर होता है तो यहाँ पे जो है खूबसूरत जंगल, साथ साथ संगलाख पहाड़ और ख़ूबसूरत पानी जो है वो नज़र आएंगे। दीरबाला का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत मुकाम जो है वो वादी कुमराट है, जो कि 35 किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर जो है वो मुहित है। और कुमराट अपने संगलाख पहाड़ों, बड़े बड़े दरख्तों और दरियाई पंचकोड़ा की नीली पानी की वजह से जो है वो काफ़ी मशहूर है। और हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है वो सयाह आते हैं और इस खूबसूरत वादी की जो है वो गुन गाते हैं। सयाहती मकामात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो सही सहूलियात है और स्पेशली वादी कुमराट और दीगर सयाहती मकामात को जो सड़कें जाते हैं तो वो इंतहाई खस्ता हाल है, जिसकी बाइस यहाँ पे जो सयाह आते हैं तो वो उसको जो है मुश्किलात दरपेश होते हैं। ताहम यहाँ की जो सयाहती मकामात है तो वो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो सयाह यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ पे जो है भरपूर एंजॉय करेंगे और अपर दीर से जो है वो हसीन यादें लेकर जाएंगे। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा। जेहलम में वाक़ई तारीख़ी क़लआ रोहतास 500 बहारें देख चुका है। इसी के बारे में बता रहे हैं रियाज गोंदल। रियाज, बताइएगा इस किले के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जेहलम के शहर दीना जीटी रोड से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर तारीख़ी किला रोहतास जो है वो मौजूद है। तकरीबन 1541 में ये जो किला है वो तामीर किया गया था और आज तकरीबन 500 साल हो गए हैं इस किले को तामीर हुए। और इस किले की अगर हम दीवारों की बात करें तो इसकी जो दीवारें हैं वो तकरीबन 50 फुट तक चौड़ी है और 100 फुट तक जो है वो ऊंची है। और अगर इसकी हम दीवारों की लंबाई की बात करें तो तकरीबन 4 किलोमीटर तक जो है वो इसकी लंबाई बनती है। दुनिया भर से जो सयाह हैं इस तारीख़ी किला को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हुकूमत जो है वो गायब जो इस पर तवज्जो तो दे रही है, लेकिन सुस्त रवि की वजह से इसकी जो असल हालत है वो बहाल नहीं हो रही। तो जो आने वाले सयाह हैं उनका कहना है कि हुकूमत को जो है इस पर जो है वो खुसूसी दिलचस्पी देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है और इसको महफूज करने के लिए हुकूमत को जो है वो इक़दामात करने चाहिए। जी ठीक है, साथ ही रहिए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ मुदस्सिर काकर ज़ियारत के मशहूर सयाहती मकाम पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हुकूमती तवज्जो के बायस पाकिस्तान के ज़राए आमदन में कितना इजाफा हो सकता है। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बलूचिस्तान के सयाती, तफरीही और तारीख़ी मुकाम वादी ज़ियारत में मौजूद हूँ। वादी ज़ियारत जो अपने सयाती और तफरीही मकामात की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। वादी ज़ियारत में सालाना हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सयाह मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से तफरीह और सैर की गरज से आते हैं। वादी ज़ियारत में यहाँ पर तफरीही मकामात मौजूद है। संडेमन तंगी, डुमियार, बाबा खरवारी और फारान तंगी, इस तरह मुख्तलिफ़ दीगर इलाके भी है। इसके साथ ही यहाँ पर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत भी एक तारीख़ी मुकाम की हैसियत रखता है, जहाँ पर देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमती सतह पर सयाहों के लिए इंतज़ामात न होने की वजह से सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना दरपेश रहता है और वो वादी की सयाहत से बदजन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस सयाहों के लिए सबसे लाजिमी चीज़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिजली, गैस, उसकी लोड शेडिंग की वजह से, रोड की तबाही की वजह से सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना दरपेश रहता है। हुकूमत से मुतालिबा है कि वो सयाहों के लिए बेहतर इंतज़ामात के बंदोबस्त करे ताकि वादी ज़ियारत की सयाहत फ़रोग़ पा सके, जिससे यहाँ की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और हुकूमत को भी और यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद भी आ जाएगी। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा। सवात की खूबसूरत वादी कुमराट में सयाहों का तांता बन जाता है। तफसीलात जानते हैं मलिक कुव्वत खान से। मलिक कुव्वत, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में सयाह मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात की तफरी मुकाम पिज़ागढ़ में मौजूद हूँ। स्वात में इस वक्त यहाँ जो दरिया के किनारे पर टूरिस्ट काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तो इस ठंडी ठहार पानी और इस खूबसूरत मनाजिर जो एंजॉय कर रहा है। साथ ही स्वात की सियाती बलाई इलाकों की मैं बात करूँगा। मलम जब्बा, गबीन जब्बा, उतरोड, मडिलतान, महोडंड, कालाम में इस वक्त भी जो सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। ठंडे ठंडे हवाएं चल रहा है। इस खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने महोडंड झील में इस वक्त भी डेरे डाले हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहा है। सर्दी शुरू होती है तो सयाह भी तैयारियों के साथ स्वात की सियाती इलाकों की तरफ रुख करते हैं। कुमराट, लोअर दीर, अपर दीर, इसके साथ लोअर चतराल, अपर चतराल में भी सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, टूरिस्ट पुलिस के हवाले से मैं बात करूँगा तो सयाहों की मदद के लिए हर जगह पर जो है ना तैनात हैं। साथ ही यहाँ की मौसम के हवाले से मैं बात करूँगा तो इस वक्त भी स्वात में ठंडी ठंडी हवाएं चल रहा है। खूबसूरत मौसम है और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने मलकंड रीजन पर जो है ना सियाती इलाकों पर डेरे डाले हैं। जी ठीक है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर करवा रहे थे हमारे नुमाइंदगान। हमारे साथ मौजूद थे मरी से सुधीर अहमद अब्बासी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जलाल, दाऊद वर्द एक से मौजूद थे, मुदस्सिर काकर ज़ियारत से हमारे साथ मौजूद थे, मलिक कुव्वत खान सवात से मौजूद थे, अस्तूर से लुत्फ़ुल्लाह और जहलम से तफसीलात बता रहे थे, रियाज़ गोंदल। आप सभी का बहुत शुक्रिया।